नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के दो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स की, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अक्सर लगता है कि ये पद बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके काम, इनकी शक्तियां और इन्हें चुनने का तरीका, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क समझना खासतौर पर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में असली अंतर है क्या? हम सब ने इनके बारे में सुना तो है, पर वो कौन सी बारीकियां हैं जो एक को दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इन दोनों पदों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, मतलब देश में इनकी ऑफिशियल स्टैंडिंग क्या है? यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहला और सबसे साफ फर्क तो इनकी स्टैंडिंग का ही है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो पूरे राष्ट्र के प्रतीक हैं। और ठीक उनके बाद हायरार्की में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो देश के दूसरे नागरिक कहलाते हैं। अब थोड़ा संविधान की बात करें। आर्टिकल 52 साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो हेड ऑफ स्टेट हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी होगी, वो कार्यपालिका के सिर्फ नाम मात्र के मुखिया हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार के सारे बड़े काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, पर असली फैसले तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही लेती है। और हाँ, एक और बड़ी बात, वो हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। और यहीं आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। वाइस प्रेसिडेंट की जो मेन ड्यूटी है वो एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव है। मतलब वो सरकार चलाने में नहीं बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा शामिल हैं। कैसे? आर्टिकल 63 के मुताबिक वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनका सबसे बड़ा काम है संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा को चलाना। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जहां से सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। इन्हें चुनता कौन है? इनकी इलेक्शन प्रोसेस क्या है? यकीन मानिए, यहीं पर इन दोनों पदों के बीच का सबसे बड़ा अंतर छुपा हुआ है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट पूरे देश के हेड हैं, है ना? तो उनके चुनाव में पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए पार्लियामेंट के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाएं यानी एमएलएस भी वोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम राज्यसभा से जुड़ा है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो उनका चुनाव भी सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स तक ही सीमित रहता है। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, आई रिपीट, सिर्फ चुने हुए सदस्य, और साथ में राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स यानी एमएलएज। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले। अब इसकी तुलना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से कीजिए। यहां सीन बिल्कुल उल्टा है। वोट सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही डालते हैं, लेकिन इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। स्टेट्स का मतलब एमएलएस का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये वो की डिफरेंस है जिससे बिल्कुल नहीं भूलना। एक और छोटा सा लेकिन बहुत लॉजिकल अंतर है इनकी क्वालिफिकेशंस में। प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार में लोकसभा का मेंबर बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल सही, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये सीधा सीधा उनके फ्यूचर रोल से जुड़ा है। तो चुनाव की बात हो गई। अब देखते हैं कि ऑफिस में आने के बाद इनके काम, इनकी शक्तियां और हां, इनकी सैलरी में क्या फर्क है। सैलरी की बात करें तो प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी है 5 लाख रुपए और वाइस प्रेसिडेंट की है 4 लाख रुपए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। वाइस प्रेसिडेंट को ये जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करने के लिए मिलती है। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट का काम लेजिस्लेटिव है, पर उनकी एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ये तब काम आती है जब प्रेसिडेंट का पद, मान लीजिए इस्तीफे, मृत्यु या किसी और वजह से खाली हो जाए। आर्टिकल 65 कहता है कि ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज ले लेते हैं। पर हां, ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि ये पद खाली कैसे होते हैं। रेजिग्नेशन तो एक तरीका है ही, लेकिन जब बात पद से हटाने की आती है तो दोनों की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। रेजिग्नेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को देना हो तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। सिंपल। लेकिन हटाने की प्रक्रिया वो बिल्कुल अलग है।
प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसे हम इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 61 में है। सोचिए, इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। ये इसे लगभग नामुमकिन बना देता है। और अब इसकी तुलना वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया से कीजिए, जो काफी आसान है। पहली बात, इसका प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है, और इसे पास करने के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा की बस एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण सहमति चाहिए। तो साफ है, ये प्रोसेस कहीं ज्यादा सिंपल है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो की पॉइंट्स और आर्टिकल्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरह से ये हमारा क्विक रिवीजन राउंड है। ये टेबल देखिए, ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इसमें आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि दोनों पदों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पैरेलल आर्टिकल्स हैं। जैसे ऑफिस के लिए आर्टिकल 52 और 63, इलेक्शन के लिए 54 और 66, या हटाने की प्रक्रिया के लिए 61 और 67 भी। इस तरह कंपेयर करके याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इतने सारे अंतरों के बीच कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे दोनों का टर्म 5 साल का होता है, दोनों के लिए मिनिमम एज 35 साल है, दोनों ही इनडायरेक्टली चुने जाते हैं और दोनों ही री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। एक और बहुत जरूरी कॉमन आर्टिकल है आर्टिकल 71। ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से किसी के भी चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद उठता है, तो उसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। शक्तियों में एक और बड़ा अंतर है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डन पावर देता है, यानी क्षमादान की शक्ति। वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होती। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, इससे बचना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, जिनकी एक बड़ी एग्जीक्यूटिव भूमिका है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का प्राइमरी रोल लेजिस्लेटिव है, वो राज्यसभा के हेड हैं। और जाते जाते एक सवाल, हमारे संविधान निर्माताओं ने एग्जीक्यूटिव हेड और लेजिस्लेटिव हेड के बीच शक्तियों का जो ये इतना खूबसूरत बंटवारा और बैलेंस बनाया है, क्या यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।